नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको लेके चलेंगे ऐसे एक जंगल के बारे में जहां पर लाशें ही नहीं, लाशों का अंबार लगा होता है, जहां पर चलने पर नजर आती हैं सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां और आती हैं भूतिया आवाजें। आइए हम लेके चलते हैं उन जंगलों में आपको। जी हाँ, ये जंगल है ओकीगरा, जापान के जंगल। जापान के जंगल जो इतने भयंकर, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है और अंदर घुसो तो लाशें ही लाशें। लेकिन ये लाशें इतनी सारी आई कहाँ से। कहते हैं कि बहुत ही समय पहले एक पति पत्नी थे जो इस जंगल के पास घूमने के लिए गए। वहां पे ये एक होटल में जाके ठहरे, लेकिन होटल वालों ने साफ साफ कह दिया, आप इस होटल में तो रुके हैं, आप सारी जगह घूमिए, टूर ट्रैवल वाला आपको लेके जाएगा, लेकिन आप इन जंगलों में कभी मत जाना। लेकिन पति पत्नी ने आखिरी दिन क्या सोचा कि कुछ समय के लिए हम इस जंगल में जाते हैं, कुछ सीन्स हम शूट करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। जैसे ही रात का अंधेरा पड़ा, वो चुपके से होटल से निकले, उन्होंने अपना सामान नीचे रखा और वो चले गए जंगल की तरफ। जंगल की तरफ जाने के बाद 2 दिन बाद भी जब उनका कुछ अता पता नहीं लगा तो होटल वालों ने फोन किया पुलिस को और पुलिस पहुंच गई वहां पे, और जो शक था वही हुआ। वे पहुंच गए पुलिस वाले उस जंगल में तहकीकात करते करते, और उन्होंने जो जाकर देखा वो मंजर था बहुत ही भयानक। वो मंजर था 2 लाशें लटकी थी पेड़ों से, और वो पेड़ों से लाशें ऐसे लटकी थी जैसे किसी ने उन्हें मार के वहां टांग दिया हो। लेकिन किसने मार के टांगा इस घने जंगल में। और ये पुलिस वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, पुलिस वाले पहले भी हजारों ऐसे केसेस देख चुके थे, क्योंकि पुलिस वाले घूमते घूमते उसी जंगल की तरफ जाते थे और वहां पे मिलती थी उनको खाली लाशें ही लाशें। कहते हैं ये जंगल जापान के बीचों बीच है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी है। ड्रोन से देखने पर ये जंगल बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इस जंगल में जाते ही लोगों को क्या हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं। तो इसमें बातें बहुत ही अटपटी सी हैं, इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। आइए हम सारी कहानियां आपको एक एक करके बताते हैं। कृपया जुड़े रहिए इस वीडियो से एंड तक। कहते हैं बहुत ही सालों पहले जापान में 2 प्रांत लड़े। इन 2 प्रांतों के बीच घनी लड़ाई हुई। इस लड़ाई के चलते चलते कई महीने बीत गए, लेकिन इन महीनों के बीच एक राज्य दूसरे राज्य से हारने लगा। तभी उन्होंने मैसेंजर को बोला कि राजा को जाके बोले कि यहाँ पे सेना भेज दे। एक रास्ता तो था नॉर्मल रास्ता जहाँ से लोग जाते थे, लेकिन ये रास्ता बहुत ही लंबा था। तो मैसेंजर ने सोचा क्यों ना मैं इस जंगल के जरिए जाता हूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। अब मैसेंजर उस जंगल में घुस तो गया, लेकिन इस भूल भुलैया में वो ऐसा फंसा तो वो मैसेंजर इस जंगल में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। ले कहते हैं जंगल में प्राण त्यागने के बाद उसकी मैसेंजर की आत्मा वहीं भटकती रही, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इसके साथ ही जो 2 प्रांत आपस में लड़ रहे थे, दूसरे वाला प्रांत जीत गया और ये प्रांत वहां पे हार गया। एक और कहानी जुड़ी हुई है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और अनोखी है। इस कहानी के बारे में कहते हैं जापान में एक दौर 100-200 साल पहले ऐसा आया कि भुखमरी फैल गई। ना ही खाने को कुछ था, ना ही काम धंधा था। तो इस समय लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को इन जंगलों में जाके छोड़ना पसंद किया। वे उनको इन जंगलों में छोड़ आते थे, लेकिन कुछ समय बाद भूख और प्यास से उनकी मौत हो जाती थी। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके बच्चे जिंदा रहें। कहते हैं जापान वैसे तो कल्चर में बहुत आगे है, लेकिन जापान के साथ साथ जो कहानियां जुड़ी हैं वे आपकी रूह तक कपा देंगी। कहते हैं जो लोग इस जंगल में छोड़े गए, जो बूढ़े माँ बाप, वे सब मर गए और मरने के बाद उनकी आत्माएं यहीं के यहीं भटक रही है। फिर इसी के साथ ही 1991 में एक दौर ऐसा आया जो तीसरी कहानी के साथ जुड़ा है। यहाँ पे कहते हैं कि एक बुक भी छपी। इस बुक में लिखा था सुसाइड के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो सुसाइड के लिए जो सबसे अच्छी जगह थी वो थी ओकीगरा के जंगल। इन जंगलों में लोग उन्होंने क्या करा कि वे जाने लगे और वहां जाके सुसाइड करने लगे, और इतने सुसाइड किए कि पुलिस भी इनसे परेशान हो गई। और ये सुसाइड कई सालों तक चलते रहे और अब जाके यहाँ पे कुछ एक शांति हुई है। इसी बीच में एक बुक और लिखी गई। इस बुक में लिखा गया कि अगर आपको अपने प्यार की कहानी को अमर करना है तो इन जंगलों में जाइए। इन जंगलों में लोग अपने आप को अमर करने के लिए जाने लगे। तब इतनी सभ्यता पढ़ी लिखी नहीं थी। वे जैसे ही इन जंगलों में जाते थे, शोर होता था, आवाजें आती थी, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी, और वहां पे अतिरिक्त आत्माएं उन लोगों को मार देती थी या वो खुद सुसाइड कर लेते थे। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अतिरिक्त आत्माएं कैसे इनका सुसाइड करती हैं, इसके पीछे एक कहानी है। वे कहते हैं कि इस जंगल में घुसते ही आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। उसको बहुत पुरानी से पुरानी अपनी दुख भरी बातें याद आने लगती है और वह खुद ही सुसाइड कर लेता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ये सारी कहानियां असली होंगी
असली हो या ना हो, लेकिन इस जंगल में लोगों का मरना बहुत ही समय से देखा जा रहा है और एक के बाद एक लोग मरते हैं। और पुलिस ने, होटल्स ने स्पेशल इस जंगल पर बैन लगा रखा है कि इस जंगल में कोई नहीं जाएगा। अब जहां इतने सुसाइड होने लगे तो ये जगह मर्डर के लिए भी बहुत अच्छी बन गई। कहते हैं कुछ लोग जिनकी दुश्मनी होती है वे जंगल में यहाँ पे किसी को धोखे से लेके आते हैं और मार देते हैं। अब जो मर्डरर लेके आते हैं वो भी जिंदा जाते हैं या नहीं जाते, इस बारे में तो भगवान ही जानता है। हाँ, लेकिन इसके बीच एक चीज अच्छी हो गई, जहाँ पे जंगल धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं इस जंगल को रिस्ट्रिक्टेड जोन में घोषित किया गया है। इस जंगल में कोई नहीं जाएगा, इस जंगल का कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। जहाँ पे आज बड़े बड़े जंगल की तबाही की जा रही है, लोगों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन जैसी साफ हवा भारत में तो है ही नहीं, तो उस बीच में ये जंगल का रहना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, जो इस जंगल के साथ जितनी भी कहानियां जुड़ी हैं और लोग यहाँ जाके सुसाइड करते हैं, ऐसा क्या होगा इस जंगल में? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल है गानों से भरा हुआ, जिसमें आप सुन सकते हैं रोमांटिक हर तरह के सॉन्ग। ट्रू स्टोरीज चैनल्स पे हम आपके साथ नई नई स्टोरियां लेके आते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी।